राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शुक्रवार संतोषी माता के व्रत की कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता के व्रत की कथा। संतोषी माता व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और उनको भोजन कराती और उनसे जो कुछ भी जूठन बचता था वह अपने 7वें बेटे को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोली, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना अधिक प्रेम है। तो उसकी पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है वह। तो वो पति बोला, ऐसा नहीं है, मैं जब तक आंखों से नहीं देखूंगा मैं तो नहीं मान सकता। तो उसकी बहू ने हंसकर बोली, देख लोगे तब तो मान जाओगे ना। कुछ दिन बाद बड़ा त्योहार आया था। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने थे और वह अपनी माँ को परखने के लिए सिर दुखने का बहाना बनाकर पतला सा वस्त्र सर पर ओढ़कर और रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देख रहा था कि माँ क्या कर रही है। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उन 6 भाइयों के लिए बहुत ही सुंदर सुंदर आसन बिछा दिया और नाना प्रकार की रसोई उनको परोस दी। देखता रहा, 6 भाई भोजन करके उठे। तब माँ ने उन 6 भाइयों की जूठी थालियों में से जो लड्डू के टुकड़े बचे थे वो लड्डू के टुकड़े उठाकर एक बड़ा सा लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके गए, अब तू ही बाकी है, उठ जा, तू कब खाएगा। तो वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। तो वह बोला, हाँ माँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7वें बेटे का परदेश जाना चलते चलते समय उसको अपनी पत्नी की याद आ गई जो गौशाला में कंडे थाप रही थी। वह वहाँ जाकर बोला, हम जावे परदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रही हो संतोष से धर्म आपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सदा सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू में धीर, सुधीमती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, तुम ये ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर से भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप थमा दी। वह चल दिया और चलते चलते बहुत दूर देश जा पहुंचा। परदेश में नौकरी। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी तो बोला, आ जा रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। तो साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लग गए। यह तो बहुत ही होशियार बन गया। सेठ ने भी काम देखा और उसकी 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सादारी बना दिया। वह कुछ वर्षों में ही नामी बेनामी सेठ बन गया। तो
और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला जाता। पति की अनुपस्थिति में सास को अत्याचार, इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करा के उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इसी बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल की नारियली में उसको पानी दे दिया जाता था। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सारी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई उसको दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत वह वहाँ खड़ी होकर कथा सुनने लगी और महिलाओं से पूछा, बहन, तुम सब किस देवताओं का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम मुझे इस व्रत का और इस विधि का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बहुत ही बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना है वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। तब उसने उस व्रत की सारी विधि पूछी। संतोषी माता के व्रत की विधि उस महिला ने उसको बताई तो वह भक्तनी स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 रुपये का भी लेना या 1.25 रुपये का भी, सहूलियत के अनुसार लाना, बिना किसी परेशानी के और श्रद्धा से व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाई ले लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम नहीं टूटना चाहिए। लगातार नियम और पालन करना। सुनने वाला या कथा सुनाने वाला कोई नहीं मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध नहीं हो तो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 3 मास में माता सबका फल पूरा करती है। यदि किसी के घर खोटे भी हो तो भी माता वर्ष भर में सभी कार्य उनके सिद्ध कर देती है। फल सिद्ध होने पर माता का उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर का आटे का खाजा तथा इसी परिणाम से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु के हो। अगर ये न मिले तो रिश्तेदारों और 5 पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई न खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू वहाँ से चल दी और अपने मन में व्रत का प्रण करना और माँ संतोषी का दर्शन देना। रास्ते में लकड़ी के बोझ को वह बेच दिया और उन पैसों से उसने थोड़ा गुड़ और चना लेकर माता के व्रत की सारी तैयारी कर ली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी वहाँ से आने जाने वालों से, यह मंदिर किसका है? तो सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौट गई। दीन हो विनती करने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ। माँ, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो। मैं तेरी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्थर आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुँचा। यह देखकर जेठ और जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और जेठ जेठानी के लड़के ताने देने लगे, काकी के पास तो पत्थर आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरी बढ़ेगी।
बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे रुपया आवे, हम सबके लिए ही अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा है? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन मांगने आई थी। तब माता संतोषी ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी बहुत ही जल्दी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जाकर काम करने लगी। अब माता संतोषी अपने मन में विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को तो मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो ये भी इसे सौपन में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह से संतोषी माताजी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जाकर रात के सौपन में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जागता है? तो वह कहने लगा, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, कहो क्या आ गया है? तो संतोषी माता कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं है? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? तो माँ संतोषी बोली, बोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ पापा उसे परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। तो वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मालूम है, परंतु मैं जाऊं तो कैसे जाऊं? बात परदेश की है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता ही नहीं है, कैसे चला जाऊं? तो माँ संतोषी कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेकर घी का दीपक जलाकर दंडवत कर और दुकान पर जाकर बैठ जा। देखते ही देखते सारा लेन देन चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़े की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत करके घी का दीपक जलाकर अपनी दुकान पर जा बैठा। थोड़ी ही देर में देने वाले रुपये लाने लगे, लेने वाले हिसाब लेने लगे। कोठे में भरे सामान की बोरियां के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहने और कपड़े खरीदने लगा। यहाँ काम से निपटकर तुरंत ही सेठ साहूकार का बेटा अपने घर की ओर रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती, लौटते वक्त माताजी के मंदिर में विश्राम करती, तो वह उसके प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देखकर वह संतोषी माता से पूछती है, हे माता, ये धूल कैसे उड़ रही है? तो संतोषी माता कहती है, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 30 बोझ बना ले, एक नदी के किनारे रख देना और दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सर पर रख लेना। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा, तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालकर जोर जोर से आवाज लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माताजी से बहुत ही अच्छा कहकर वह प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाने के लिए जंगल में गई और उसने 3 गट्ठर बनाए।
एक गट्ठर को नदी के किनारे पर रखा और एक गट्ठर लकड़ियों का माताजी के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी हुई लकड़ियों का गट्ठर देखकर सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं विश्राम करें और भोजन बनाकर भोजन खा पीकर गांव जाऊंगा। इस तरह रुककर उसने भोजन बनाया, विश्राम करके गांव को गया। सबसे प्रेम से मिला तो उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए वह उतावली सी होती हुई आती है। लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर जोर से 3 आवाज लगा देती है। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है। यह सुनकर उसकी सास घर से बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को बहू के सामने, बेटे के सामने भुलाने हेतु कहती है, बहू तुम ऐसा क्यों कहती हो, तेरा मालिक ही तो आया है। आ बैठ जा, मीठा मीठा भात खा ले, भोजन कर, कपड़े और गहने पहन ले। उसकी आवाज़ सुनकर उसका पति बाहर आता है और उसकी दी हुई अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है। तो उसकी माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 पहर आकर खाना खाकर वापस चली जाती है। तो वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी तो देखा है और तुम्हें भी। अब दूसरे घर की चाबी मुझे दो, मैं उसमें रहूँगा। तो माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब तक वह दूसरे मकान की तीसरी मंजिल का कमरा खोलकर सारा सामान वहाँ पर जमाया। एक दिन में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार का व्रत आया। शुक्रवार व्रत के उद्यापन में हुई उस लड़की से भूल कि खटाई का इस्तेमाल उसने किया। पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। तो उसका पति बोला, खुशी खुशी से कर लो। तो वह उद्यापन की सारी तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई, उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को यह सिखा दिया कि देखो, भोजन के समय तुम खटाई मांगना, जिसके कारण उसका उद्यापन पूरा नहीं हो। लड़के जीमने आए और खीर का खाना भरपेट खाया, परंतु बाद में खीर खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं आता है। यह देखकर अरुचि होती है। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। तो भोली बहू कुछ जानती तो थी नहीं, उन्हें उन लड़कों को पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने अपना कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम ही पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू से यह सब सहन नहीं हुआ तो माँ संतोषी से माफ़ी मांगे रोती रोती माताजी के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, हंसाकर अब अपने भक्त को रुलाने लगी हो। तो माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। तो वह कहने लगी, माता मैंने कुछ अपराध किया है, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूँगी। तब संतोषी माता बोली, अब भूल मत करना। तो वह कहती है, अब भूल नहीं होगी माता। अब बताओ मेरे पति वापस
कैसे आएंगे? तो संतोषी माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता हुआ मिल जाएगा। वह निकली, रास्ते में उसका पति आता हुआ मिला तो वह पूछने लगी, कहाँ गए थे? तो उसका पति कहने लगा, इतना सारा धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा था तो मैं टैक्स भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब अपने घर की ओर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया, फिर किया व्रत का उद्यापन किया और अपने पति से वह बोली, मुझे तो फिर से माताजी का उद्यापन करना है। तो उसके पति ने कहा, कर दो बहू। फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने के गई। जेठानी ने एक तो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लग गई कि तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगी, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी खराब होता है खीर खाने से, हमें तो कुछ खटाई खाने को ही दो। तो वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आ जाओ, नहीं तो वापिस चले जाओ। वह ब्राह्मण के लड़के लाकर उनको भोजन कराने लगी और यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन सभी को दे दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। संतोषी माता की कृपा होते ही 9वें मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर सा पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, ये तो रोज ही मेरे मंदिर आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर पर चलूं। यह विचार करके माता ने अपना भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सजना मुख और ऊपर सूंड के समान अपने होठ बनाए और उन होठों पर भिन भिनाती मक्खियाँ बहुत सारी भिन रही थी। जैसे ही माताजी ने उसकी देहली पर पैर रखा तो पैर रखते ही उसकी सास जोर जोर से चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल, कोई डाकण चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे तो बहू रोशनदान में से सब कुछ देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में ही उसकी सास का क्रोध फटा और बोल पड़ी, क्या उतावली हुई है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के चारों तरफ नजर आने लगे तो वह बोली, माँ, ये तो मेरी माँ जी है, मैं जिस माता जी का व्रत करती हूँ यह संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगी, हे माता, हम मूर्ख है, अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत ही बड़ा अपराध किया है। जगमाता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार से माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको दे देना। जो इस कथा को पढ़े उसका मनोरथन पूर्ण करा। बोलो संतोषी माता।